प्रहलाद जी गुरुकुल में जाने के लिए लेट हो गए। और जब लेट हुए तो प्रहलाद जी सोचने लगे कि अब पढ़वे तो जा ही रहे हैं, लेट तो हो ही गए हैं, तो लाओ शॉर्टकट रास्ते से चले जाएं। तो दादा प्रहलाद जी शॉर्टकट रास्ते से चलने लगे तो उस रास्ते पे दो चार घर कुम्हारों के पड़ते थे। तो जब दो चार घर कुम्हारों के पड़ते थे तो उसी समय प्रहलाद जी जब जा रहे थे उसी रास्ते से, तो महाराज कुमार के घर में से रोइवे की आवाज आई। और जब कुमार के घर में से रोने की आवाज आई तो प्रहलाद जी ने देखा कि देखे कौन रो रहा है। तो प्रहलाद जी भाई कुमार के घर में घुस गए। और जब कुमार के घर में घुसे तो घुसने के बाद में क्या देखा कि कुमार की जो कुमारन रहे सो महाराज अवा के पास में बैठी और रोती जा रही और नारायण का नाम लेती जा रही। और जब नारायण का नाम लेती जा रही है तो महाराज प्रहलाद जी पहुंच गए उस कुमारन के पास में। और जैसे ही कुमारन के पास में पहुंचे प्रहलाद जी ने जवाब दिया, है बुढ़िया क्या कर रही है? कुमारन बोली हम कुछ नहीं कर रहे लला, हम तो रो रहे। बोले क्यों? तो आज वो महाराज कुमारन रो रो करके कहने लगी, बेटा प्रहलाद तुम्हें नहीं पता है इस अवा के बीच में मेरे 4 बिल्ली के बच्चे दब गए। तो प्रहलाद जी बोले वे बिल्ली के बच्चा दब गए अवा में, तो अब का वे बीच में बाहर थोड़ी ना निकल आई बच के, अब तो वो मर गए होंगे, राख हो गए होंगे जल के। लेकिन तू जब बता कि तू मेरे बैरी का नाम क्यों ले रही है? कुमारन बोली कौन बैरी, किसका बैरी? प्रहलाद ने जवाब दिया नारायण का नाम क्यों ले रही है? तो नहीं पता कि नारायण जो है वो मेरे पिता का बैरी है, उसने मेरे चाचा को मारा है और तू मेरे ही बैरी का नाम ले रही है? अरे तुझे नहीं पता, अगर मेरे बाप को पता चल गया तुझे मार डालेंगे। तो आज उसी समय महाराज वो कुमारन बोली है, सुनो लला, अरे रोए रोए बुढ़िया और लला वो पे फूल भाई रे वारी। कुमारन बोली है बेटा प्रहलाद तुम्हें नहीं पता, सुनो मेरी बात। अरे रोए रोए बुढ़िया लला वो पे फूल भाई रे वारी। अरे धोखे से दब गए अवा में दिल्ली के सोचदारी, धोखे से दब गए। महाराज कुमारन बोली बेटा धोखे से अवा के बीच में मुझसे 4 बिल्ली के बच्चे दब गए। प्रहलाद बोले अगर बिल्ली के बच्चे दब गए तो तेरा नारायण क्या उनको बचा लेगा? कुमारन बोली सुनो, अरे भाई मेरे मालिक का सरविंदा, अरे भाई मेरे मालिक का सरविंदा, अरे दिल में भी सवा सबची के बालक सब जिंदा। महाराज कुमारी ने जवाब दिया प्रहलाद तुम्हें नहीं पता है, तुम कह रहे हो कि मेरा नारायण बच्चे बचा लेगा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा नारायण उन बिल्ली के बच्चों को जिंदा बाहर निकालेगा। प्रहलाद जी बोले अगर नहीं ऐसा हुआ तो कुमारन बोली अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी तलवार और मेरा शीश। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी तलवार मेरा शीश, अगर बिल्ली के बच्चे जिंदा न निकले तो तुम हमें मार देना। प्रहलाद बोले ठीक है हम तुम्हें मार देंगे, लेकिन अभी नहीं, जब मैं सुबह आऊंगा
तब तुम अबा को खोलना, तब देखेंगे कि किसमें कितनी शक्ति है। आज महाराज प्रहलाद जी जो थे वो तो वहां से चले गए। जब प्रहलाद जी वहां से गए, अब प्रहलाद के दिमाग में केवल एक ही रील घूम रही है कि पता नहीं नारायण उनको बचाएगा या नहीं। रात हो गई, प्रहलाद को नींद नहीं आई और महाराज इधर वो रात भर कुमारिन उसी अबा के पास में बैठी रही और बैठ करके परमात्मा का भजन करती रही। बोले हे परमात्मा, आज मेरी लाज बचा लेना, और अगर मेरी लाज तुमने न बचाई तो तुम्हारा नाम झूठा पड़ जाएगा। आज ध्यान रखना बुजुर्गों, सारी रात वो कुमारिन बैठी रही अबा के पास में। इधर सवेरा हुआ, प्रहलाद जी चले और चल करके उसी कुमारिन के घर पहुंचे। जब कुमारिन के पास में पहुंचे प्रहलाद ने जवाब दिया, कुमारिन तेरे बिल्ली के बच्चे बाहर निकले कि नहीं निकले? कुमारिन बोली तो मैंने अभी न खोलो। तो आज प्रहलाद जी बोले मैया तू अपनो अबा खोल, और खोल करके हमें ये दिखा के देखे तेरे बिल्ली के बच्चे मर गए या जिंदा है। तो आज परीक्षित महाराज वो कुमारिन जो रहे सो अबा को खोलने लगी, और जब अबा को खोलने लगी तो मैया केवल और केवल भगवान को याद करती जा रही है। प्यारी गुण गाई रही और कुमारी खोलत जाती जितने घड़ा है वो सब मैया उठाती जा रही है। अरे पके पके जितने घड़ा उठाए, कौतुक का सावरिया दिखलाए, ए पके पके जितने घड़ा उठाए, कौतुक का सावरिया खोलती जा रही। आज जितने भी पके पके घड़ा रहे सो मैया ने सबरे घड़ा पके पके एक तरफ रख दिए। जब महाराज पूरे अबा को खोला तो उस अबा में कुल घड़ा कच्चे रह गए 4, और भाई महाराज कच्चे घड़े में 4 बिल्ली के बच्चे निकल आए। और जो 4 बिल्ली के बच्चे निकले सो महाराज सब अपने अपने कोने में जाके खेलने लगे। प्रहलाद जी ने देखा इसका मतलब नारायण तो वास्तव में सत्य का है? जब बिल्ली के बच्चा तो वास्तव में बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आए। अब उसी समय महाराज प्रहलाद जी ने जब ये नजारा देखा,
देखने के बाद में आज प्रहलाद जी कुमारन के चरणों में गिर पड़े। जवाब दिया, मैया मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैंने तो पे भरोसा न करो, और मैंने नारायण से अपने पिता के लिए बैर मैंने भी माना। मैया मुझे आज समझ में आ गया कि मेरा बाप है वो तो झूठा भगवान है, असली भगवान तो वही परम पिता परमात्मा है। मैया तेरो ही नारायण असली है। जो इतने वचन कहे सो महाराज, अब तो प्रहलाद जी को नारायण नारायण की रटन लग गई। और जब प्रहलाद जी के मन में नारायण की रटन लगी तो आज प्रहलाद जी चलते 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 महाराज अपने आश्रम वो गुरुकुल में पहुंचे। जब प्रहलाद जी अपने गुरुकुल में पहुंचे तो सारे दैत्यों के बच्चे पढ़ रहे थे, परीक्षित महाराज। तो एक बार गुरु संडामर्क ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद मैं तो किसी काम के लिए घर बाहर जा रहा हूँ, ऐसा करो बच्चों को तुम पढ़ा देना। प्रहलाद जी बोले ठीक है गुरुजी, चिंता ना करो, हम पढ़ा दिए। सो संडामर्क जो रहे मैं तो सब चले गए किसी काम के लिए बाहर। प्रहलाद जी ने महाराज पढ़ाई प्रारंभ कर दी। पहले महाराज पट्टी चलती थी, परीक्षित महाराज है तुम लोगन के जमाने में, और हम भी छोटे थे तो हमने भी उस पट्टी से पढ़ा था। पहले पट्टी और खड़िया चलत थी। हाँ, तो आज प्रहलाद जी ने उन बालकों से कहा भैया अपनी अपनी पट्टी निकाला। सबने पट्टी निकाली, खड़िया निकाली। अब प्रहलाद जी बोले भैया हम तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाई है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाई है जो जिंदगी में तुमने कभी पढ़ी नहीं हुई है। बालक बोले सो तुम कौन सी डिग्री टोर के आई है जो तुम आज हमें ऐसी पढ़ाई पढ़े है? आज प्रहलाद जी बोले भैया अपनी अपनी पट्टी पे सब लोग राम लिखवो चालू कर दो। अब छोटे छोटे बालक वो क्या जाने राम क्या होता है, तो महाराज सब अपनी अपनी पट्टी पे घड़िया लेके राम लिखने लगे। और जब राम लिखने लगे तो प्रहलाद जी बोले ये पट्टी हाथ सबके अरे रखना संभाल के, ये पट्टी हाथ सबके रखना संभाल के। पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के। लगे पट्टी पे। अब जब सबकी पट्टी भर गई राम के नाम से, प्रहलाद जी हाथ पर राम लिखवाने लगे। जब हाथों सब भर गए तो सबरी दीवानन पे नाम लिखवाने लगे। बोले भैया लिखो राम, लिखो राम, लिखो राम। आज सभी लोग राम लिखने लगे महाराज, सबरी दीवान भर गई राम राम का राम राम का। बच्चे कहने लगे भैया जब तुम कौन सी पढ़ाई सीख के आए हो है, जो तो हमने अनोखी पढ़ाई देखी, जब पढ़ाई तो मैंने जिंदगी में कबू न पढ़ी। प्रहलाद जी बोले सुनो ये पट्टी हाथ सबके रखना संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के। पढ़ाई सबको, तब तक संडामर्क आए। बोले प्रहलाद ये क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी पढ़ाई पढ़ाए रहे, तुम्हें तो कह के गए थे कि सब पढ़ाई पढ़ाई थी, तुम तो बस पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। संडामर्क बोले किन की पढ़ाई पढ़ा रहे हो? बोले राम की। संडामर्क बोले तुम्हें पता हुआ है कि राम तुम्हारे बाप को बैरी है? अरे इसी राम ने तुम्हारे चाचा को मारा, इसी नारायण ने तुम्हारे चाचा को मारा, तुम उसके बैरी का नाम ले रहे हो? तुम्हें नहीं पता है? अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब महाराज प्रहलाद जी बोले सुनो गुरुजी, तुम मेरे बाप के चक्कर में पड़े हो जासो कि मेरे बाप तुम्हें तनख्वाह देत रहता सो है। हाँ, तुम लालच के चक्कर में पड़े हो और लालच में आ करके तुम उस नारायण को ही भूल करके बैठे हो, तुम भी उससे बैर मान रहे हो। तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सुन लो समझ लो।
मेरी बात कि मेरे बाप के चक्कर में से निकल जाओ, परमात्मा की शरण में चले जाओ। संडा मर्क कहने लगे तू ऐसे नहीं मानेगा। सो संडा मर्क ने महाराज आज प्रहलाद जी की बाँ पकड़ी और पकड़ करके हिरण्यकश्यप के पास में खड़ा कर दिया। जवाब दिया, सुनो महाराज, तुम्हारा लड़का बहुत बिगड़ गया हुए, तुम्हारी बेरी को नाम ले रहे हो, समझाए ले जाए को। हाँ, और नहीं समझा तो फिर तुम जानो, तुम्हें कम जाने, हमने तो बस तुम्हारे हवाले कर दिया, इसे सुधार लो, ये तुम्हारे बैरी का नाम ले रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास में बुलाया और पास में बुला करके अपनी गोद में बैठाला। गोद में बैठाल करके जवाब दिया, सुनो लल्ला, तुम मेरे बैरी का नाम लेते क्यों लेते हो? प्रहलाद जी बोले, बाबा इसलिए लेते हैं क्योंकि तुम तो झूठे भगवान हो, असली भगवान तो नारायण ही है। और तुम भी मेरी बात मानो तो नारायण से बैर मत मानो, तुम भी नारायण की शरण में चले जाओ। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और परीक्षित महाराज जब क्रोध आया तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि महाराज विष मंगाया, विष। और जब विष मंगाया एक कटोरे में और अपने प्रहलाद की भुजा पकड़ी और पकड़ करके कयादू के पास में ले गई। जब कयादू के पास में ले गए तो हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया, कयादू इसको मैं बड़े प्रेम से समझा रहा था, ये समझ नहीं रहा है और मेरे बैरी का नाम ले रहा है। पहले तो इसे तुम समझाना, मान जाए तो ठीक और न माने तो जो जहर पिलाई दियो, चाहे दोबारा मेरी आंखों के सामने आ न दियो। अब कौन मैया ऐसी होगी जो अपने पुत्र को अपने हाथों से जहर पिलाई दिए है? कोई मैया नहीं होगी। तो आज कयादू ने वो महाराज विष का कटोरा ले लिया, प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाला, जवाब दिया, लाला सुनो, अपने बैरी का नाम लेना छोड़ दो, नारायण का नाम लेना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अगर तेरे बाप को अपने गुस्से में आ गया, अपना आपा खो दिया, तो फिर वो तुझे छोड़ेगा नहीं, तू मारा जाएगा, इसलिए तू नारायण का नाम लेना छोड़ दे। प्रहलाद ने जवाब दिया, मैया जो जहर है ना कटोरे में, जो जहर आप हमें दे दो मैं पी लूंगा, और हमें पूरा अपने नारायण पर भरोसा है कि अगर मेरा भगवान सच्चा है तो मुझे कुछ भी होने नहीं देगा। सोई आज कयादू के हाथों से वो विष का कटोरा छीन लिया, छीन करके प्रहलाद जी ने वो विष पी लिया। लेकिन जैसे ही विष पिया, लेकिन प्रहलाद जी को हुआ कुछ नहीं, अब तो वे तो राम 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 जपते हुए बैठे हैं। कछु देर बाद हिरण्यकश्यप आए, कयादू के पास में क्या देखा कि प्रहलाद जी तो चुपचाप बैठे आराम से राम 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 जप रहे। हिरण्यकश्यप ने कयादू से कहा, क्यों? मैंने तुझसे कहा था इसको विष पिला देना, तूने पिलाया नहीं। कयादू बोली, महाराज जुले कटोरा और जो में एक बूंद तो बची नहीं, सबरो विष तो जब प्रहलाद खुद छीन के पी गो, जब नहीं मरो तो हम क्या करें? हिरण्यकश्यप ने कटोरा देखा, उसमें वास्तव में विष नहीं था, 2-4 बूंदें पड़ी थी केवल केवल विष की। सो महाराज अब हिरण्यकश्यप ने एक मंत्री को बुलाया, नौकर को। नौकर आया पास में। अब हिरण्यकश्यप ने कहा, सुनो नौकर, जहर की जो 2-4 बूंदें हैं, इन्हें पी के तुम हमें बताओ कि वास्तव में जहर है या नहीं है। नौकर समझ गो कि आज मेरी आफत आई गई। नौकर ने कही, देखो महाराज, हमारे तो 12 से बच्चा है, तो हम तो अपनी नौकरी करके बच्चन को पालते हैं, और हम जो जहर पी लिए तो मर जाइए, तासो महाराज और काऊ को चेक कर ले, हम नहीं जो जहर पी पाए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, अगर तुम ये जहर नहीं पियोगे तो फिर हम तुम्हें मार डालेंगे। अब नौकर सोचन लोगो आगे कुआ पीछे खाई, अब जाए तो जाए का। सो महाराज चुपचाप आए के बाद नौकर ने 2-4 बूंदे पी ली जहर की, और जो जहर की बूंदे पी सोई महाराज कट गई टिकट सीधे ऊपर की। अब तो नौकर 2-4 बूंद में ही खत्म हो गया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि नौकर 2-4 बूंदन में ही खत्म होएगा, और प्रहलाद ने तो जहर को पूरा कटोरा पी लो तो नहीं से मरो। अब हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया, प्रहलाद तू मानेगा नहीं, मेरे बैरी का नाम लेना छोड़ेगा नहीं? प्रहलाद ने जवाब दिया, नहीं बाबा, मैं किसी भी हालत में अपने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। उसी समय आज
हिरण्यकश्यप ने महाराज पहाड़ से नीचे डलवाया प्रहलाद जी को, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। परीक्षित महाराज सर्पों के बीच में डलवाया प्रहलाद जी को, फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। अंत में महाराज एक हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम था सैका। तो महाराज उसके पास में एक शीतला चीर था, तो जब उसको वो ओढ़ करके बैठ जाती थी तो अग्नि उसको नहीं लगती थी। तो हिरण्यकश्यप ने सैका को बुलाया, जवाब दिया, बहन मेरे पुत्र को ले जाओ और ले जा करके इसे अग्नि में जला दो। क्यों? क्योंकि ये मेरे बैरी का नाम लेता है। तो सैका ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा, एक जंगल में ले गई, चिता बनवाई और चिता बनवाई के महाराज आज सैका ने सबसे पहले तो प्रहलाद को समझाया कि सुनो, ये तुम जो बैरी का नाम लेते हो छोड़ दो, नारायण का नाम लेना। तब प्रहलाद ने जवाब दिया, बुआ तो वे नहीं पता है, सुनो कि मोए राम नाम प्यारो, बुआ के मोए राम नाम प्यारो, और बुआ जी मोए मत मारो, मोए राम नाम प्यारो, बुआ जी मोए मत मारो। प्रहलाद जी ने जवाब दिया, बुआ वो राम को नाम बहुत प्यारा लगत है, वो न मारो बुआ, मेरी बात सुनो। राम नाम प्यारो, बुआ जी मोए मत मारो, आज महाराज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। प्रहलाद जी ने जवाब दिया, बुआ राम का नाम मुझे बहुत प्यारा है, मुझे मारो नहीं, छोड़ दो। सैका कहने लगी, तोय हम छोड़ दे, लेकिन तोय नहीं पता कि नारायण ने तेरे चाचा को मारो। तो प्रहलाद जी बोले, बुआ तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बुद्धि पे सोचो पत्थर पर। ये बोले क्यों? प्रहलाद जी बोले, तुम कह रही हो कि मेरे नारायण ने मेरे चाचा को मारो, लेकिन तुम्हारे भैया ने तुम्हारी कसम को मारो, सो तुम्हें नहीं पता है। सुनो मेरी बात बुआ, तुम हमें ज्ञान सिखा रही हो, तुम्हें नहीं पता है कि जो ने चाचा को मारो, जो ने चाचा को मारो वो बगुला खासा मारो है, जो ने भूपा को मारो, जो ने भूपा को मारो वो तो भैया घात को मारो। प्रहलाद जी ने जवाब दिया, सुना बुआ, मेरे प्रभु ने अगर मेरे चाचा को मारा तो वो परम पिता परमात्मा अगर उसने जन्म भी दिया है तो वो मार भी सकता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरे भूपा को यानी तुम्हारे पति को मेरे पिता ने मारा, तो ऐसे तो तुम्हारा भाई हिरण्यकश्यप तुम्हारा बैरी हुआ है, तो तुम अपने भाई से अपने पति का बदला नहीं लोगी। सैका कहने लगी, बहुत ज्ञान दे रहे हो, बहुत उड़ रहे हो तू, अब तू बचेगा ना। सैका चिता में बैठ गई शीतला चीर ओढ़ करके, और जब शीतला चीर ओढ़ करके बैठी, महाराज गोद में बैठा लिया प्रहलाद जी को, और जब गोद में प्रहलाद जी को बैठा ला उसी समय आज महाराज सैका ने जवाब दिया कि इस चिता में आग लगा दो। तो परीक्षित महाराज जैसे ही चिता में आग लगाई तो वो चिता जलने लगी, और जब चिता जलने लगी तो उसी समय आज महाराज प्रहलाद जी ने भगवान का आह्वान किया तो तेज हवाएं चलने लगी। महाराज
49 पवने चलने लगी। आज जैसे ही हवाएं चली तो आज शीतला चीर तो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया। सहका जो थी वो महाराज उसी चिता में जल करके भस्म हो गई। और महाराज जैसे ही जल करके भस्म हुई तभी महाराज, आज फागुन का महीना था, तभी से महाराज होली का त्योहार मनाया जाता। एक नाम उनका होलिका भी पड़ा। आज जब सहका जल करके भस्म हो गई तो श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजन परीक्षित, सवेरा जब हुआ, सवेरा हुआ तो जब सवेरा हुआ तो गांव वालों ने देखा कि सहका जो थी वो प्रहलाद को जलाने के लिए जंगल में गई थी, उसने चिता बनाई। तो गांव वाले जितने रहे सो महाराज प्रहलाद जी को बचाने के लिए जंगल में पहुंचे। और जब प्रहलाद जी को बचाने के लिए जंगल में पहुंचे तो पहुंचने के बाद में परीक्षित महाराज, चिता तो वो जल रही थी। और जब चिता जल रही थी तो महाराज फागुन में गेहूं और बेजर की फसल होती है। तो गांव वाले को और तो कुछ नहीं मिलो, महाराज बेजर उखाड़ के और चिता को बुझाने लगे। और जब चिता को बुझाने लगे तो प्रहलाद जी तो महाराज भगवान का नाम लेते हुए वहीं बैठे, लेकिन सहका जो थी वो जल करके भस्म हो गई। तभी से महाराज एक और प्रथा चली कि जब होली होती है, होली जलाई जाती, जब आखत पड़ते हैं, आखत जब पड़ते हैं तो महाराज वो तभी से प्रथा चली कि जो गांव वाले जितने लोग थे वो चिता बुझाने के लिए गेहूं और बेजर उखाड़ करके चिता बुझाने लगे। तभी से आखत पड़ने लगी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई सहका। आज प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यप के पास में पहुंचे, जवाब दिया, पिताजी राम राम। अब तो हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये अब भी नहीं मरा तो हिरण्यकश्यप को बड़ा ही क्रोध आया। जब हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, क्रोध में आ करके हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया, अगर तू ऐसे नहीं मरेगा तो मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। महाराज हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया, प्रहलाद बोल